हो गया शुरू। चलो बच्चों, एक बार फिर कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज का विचार है कि कोई भी सामान्य विचार कार्य रूप में परिणित होकर विराट अस्तित्व धारण करता है। देखो, कोई भी विचार है, एक सामान्य बात भी ना, जब हम कुछ भी करते हैं, आप एक सामान्य कार्य को भी अपना लीजिए और अगर उस पर आपने काम करना शुरू कर दिया, वही चीज़ लोगों को बड़ा अचंभा लगता है। जैसे अभी आप कोई किताब पढ़ लो, अभी मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, एक तो मैं आपको हमेशा अपना एक विचार देता हूँ, और जब विचार हम तभी देते हैं जब उसमें कोई हम मनन चिंतन करते हैं। जैसे आप अभी कोई किताब उठा लो, अभी मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हो बहुत लोग बहुत परेशान रहते हैं। जैसे आप कोई किताब उठाओ, उस किताब को अच्छी तरह से पढ़ दो, और बहुत सामान्य किताब है, और मैं बता रहा हूँ कि अगर उससे ना आपने प्रश्न सॉल्व कर दिए, लोगों को लगता है कि क्या यार इसी किताब को लो। एक छोटा सा हो तो उसका एक विचार था कि क्या है, इसी किताब को क्या कर लूँ, ठीक से पढ़ लूँ। अरे जैसे हम मतलब जो है क्या है, एक किताब ली और उसे पढ़ दी, अब 10 किताबें मेट दी, तो क्या है, एक छोटा विचार लिया कि यार इसी को ख़त्म कर देते हैं, तो वही चीज़ जो है क्या है, एक अस्तित्व धारण कर लेता है। तो अब हम मेन टॉपिक की ओर आते हैं बच्चों। हमने जो है इससे पहले कल हमने जो है 52 गणों में से मुख्य गणों की बात की, फिर हमने जो है किसकी, परमार वंश की बात कर रहा हूँ, या परमार वंश की, है ना। तो उसके बाद हमने उन 52 गणों में से जो मुख्य गण थे, उन गणों की भी हमने बात की। उसके बाद हमने कहा कि उनके जो वंशानुक्रम है, उनकी जो डिसेंडेंसी है, उनका जो क्या है वंशानुक्रम है, हमने बोला कि एक किसके अनुसार से है, एक जो है विलियम और जो है किसके, ब्रैकेट के अनुसार है ना, हार्डविक के अनुसार है, और मौलाराम के अनुसार है। वो कल हमने जो है बताया, जिसमें हमने मुख्य बात ये बोली थी कि किसी भी हालत में आप जो है कनकपाल को याद रखिए कि वो क्या था, परमार वंश का संस्थापक है, किसके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर अगला बात शासक हमने कहा था कि जो क्या है अजयपाल है, वो भी जो है मौलाराम के अनुसार ही 37वां शासक है। और उसके बाद जो अगला 54वां है अंतिम शासक है ना, ये सही कहा, वो किसके अनुसार है, देखो संस्थापक है ब्रैकेट और विलियम के अनुसार, कौन सा, कनकपाल। 37वां शासक किसके, अजयपाल किसके, मौलाराम के अनुसार। और 54वां शासक कौन, प्रद्युम्न शाह, मौलाराम के अनुसार। अब ठीक हो गया। अब जो है जब ऐसी बात हमने जो है वहाँ वंशावली की बात की, उसने कहा कि विलियम और ब्रैकेट की वंशावली को क्या है प्रामाणिक मान रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो वो भी अपने आप में कितना प्रामाणिक नहीं होगा। जो समकालीन क्या रहा है, चित्रकार रहा है, तो अपना अपना जो है क्या है, ये लोगों के द्वारा जो है विदेशियों के और अनेक मतों से जो है प्रभावित ये चीज़ें हैं, लेकिन हमें मेन फोकस रखना है क्या, परीक्षा के अनुसार। अब यहाँ पर देखो कि फाउंडर ऑफ जो है परमार डायनेस्टी, अगर हम परमार वंश के संस्थापकों की बात करते हैं तो ब्रैकेट और विलियम्स दो अंग्रेज क्या हैं, लेखक हैं, है ना, है या इतिहासकार हैं, जो कह रहे हैं कि कनकपाल जो है क्या था, परमार वंश का संस्थापक था, फाउंडर था, ठीक। और वो ये क्या बोल रहे हैं कि वो गुजरात से आया हुआ निवासी था, जिसने जो है कि चांदपुर गणनरेश तत्कालीन क्या नाम था, भानु प्रताप या सोनपाल की पुत्री से विवाह कर, इस प्रकार की किंवदंती या यह स्टोरी बता रहे हैं। बात समझ में आ गई। और इस प्रकार से उसने यहाँ पर जो है क्या है, परमार वंश की स्थापना, है ना, सुचित्रा बीणा, उसका नाम सुचित्रा बीणा, ये पूछ लो जो है वो जिनसे विवाह हुआ, ठीक है, ये सुरेंद्र भाई बता रहे हैं। उसके बाद भौनापाल ना, फिर उसके बाद अगला है कि भगवान पाल बता रहा है अल्मोड़ा अभिलेख एक मिला है, अल्मोड़ा से एक जो है क्या मिला है, ऐसा रिसोर्स मिला है जिसमें भगवान पाल को बता रहे हैं क्या, परमार वंश का संस्थापक। भवनापाल या भवनपाल ये जो है चित्रकार मौलाराम बता रहे हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद जगतपाल, जगतपाल का जो है क्या है शिलालेख है 1455 ईस्वी का, ठीक है, वो भी जो है रघुनाथ मंदिर यहाँ देवप्रयाग से जो मिला है, ठीक है, उसमें जो है उनकी खुद क्या है रजवार, हाँ, उनको रजवार भी कहा गया है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो जगतपाल थे, कोई जो है क्या, कौन सा शिलालेख, जो ये वो है देवप्रयाग शिलालेख, उसमें कह रहे हैं कि इनका जो राज्य है बारासियों और देवलगढ़ में पड़ता है। बारासियों अभी भी पौड़ी में ना जो पट्टियाँ हैं, जैसे खादसियों है, मनारसियों है, असवालसियों है, इस प्रकार गुड़दौड़सियों है, इस प्रकार की जो है खादसियों है, इस प्रकार है ना, कपूलसियों है, इस प्रकार की वहाँ जो पट्टियाँ हैं, है ना, अरे बात समझ में आ गई, पट्टियाँ पूरा पूरा ग्रुप गाँव का, ठीक। तो वो ये बता रहे हैं कि उनके अनुसार जो है जगतपाल को बता रहे हैं, ठीक। कौन, वो प्रशस्ति पत्र बता रहा है, जो कौन, देवप्रयाग का, अरे नहीं है, भोगदत्त नामक व्यक्ति परमार वंश का संस्थापक था, ऐसा हार्डविक अंग्रेज कह रहा है। अरे बात समझ में आ गई। और अजयपाल
परमार वंश के संस्थापक हैं, ऐसा जो है हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान या कवि जो है कौन, या लेखक जो है राहुल सांकृत्यायन कह रहे हैं। अरे बात समझ में आ गई। तो इसमें जो है अलग अलग प्रकार से आपको जो कल वंशावली में वो हमने बता ही दिया है, बाकी आप जो है इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद कनकपाल के बारे में किंवदंतियों से मतलब कि ऐसा कहा गया है, ऐसा सुना गया है, ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं, किंवदंती कहते हैं। बात समझ में आ गई। भानु प्रताप या सोनपाल चांदपुर गढ़ नरेश था, ऐसा जो है कहा जाता है, और उसकी पुत्री से जो है क्या है, कनकपाल से के धारा नगरी, आज भी जो है आपको पता है धारा नगरी कहाँ है, गुजरात में। धार किसकी राजधानी थी, एक धारा, राजा भोज, परमार शासक राजा भोज। हाँ, परमारों की राजधानी धार आती है। धार किसकी राजधानी आती है, राजा भोज की, परमार शासक राजा भोज की। पक्का, पक्का, ठीक है। तो कनकपाल जो है धार नगरी गुजरात से आए थे, ऐसा जो है हरिकृष्ण रतूड़ी और एटकिंसन बोल रहे हैं। हरिकृष्ण रतूड़ी वही जिन्होंने क्या लिखा है, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल लिखा है क्या, ना 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 है, पक्का, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल उनकी है, लेकिन उन्होंने जो है उन्होंने गढ़वाल का इतिहास लिखा है। और बात किसने, हरिकृष्ण रतूड़ी ने। अंग्रेजी में बोलेंगे तो वो अजयपाल की है। एटकिंसन ने परमार वंश की संस्थापना 888 ईस्वी में चांदपुर गढ़ में हुई, वो कनकपाल ने, ऐसा जो है क्या है, ये किंवदंती के अनुसार ही जो है इन चीज़ों को माना जा रहा है। मालवा से इनका आगमन हुआ, किनका, कनकपाल का, ऐसा जो है पातीराम अपनी पुस्तक गढ़वाल एनिशिएंट एंड मॉडर्न में कह रहे। अरे बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ किस पर, यहाँ पर कनकपाल के उत्तर का मतलब होता है क्या, पोस्टीरियर, बाद के लेखक, वो भाई बाद के शासक सुरपाल और सुरतिपाल 15वें बता रहे हैं। सोनपाल भी एक नाम आ रहा है, वो जो है 24वें नरेश आ रहे हैं। लखन देखपाल का नाम जो है 28वें आ रहे हैं। और जगतपाल तो ये बड़े प्रमाणिक हैं, क्योंकि जो है इनका ताम्रपत्र रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। बात समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर के सीधा कनकपाल के बाद हमेशा जो है जगतपाल ही याद रखिए। और जगतपाल के बाद अगर अगली बात जो आती है वो मतलब जिनके जो है भरपूर साक्ष्य हैं और जिस शासक को माना गया है, बाद के जो है शासकों का कोई खास उल्लेख नहीं है, या कोई गहरी किताबों में जिनमें जो है क्या है पढ़ना पड़ेगा, कुछ ऐसी किताबें होंगी, लेकिन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यही जरूरी है हमारे लिए। अजयपाल कितने शासक थे, 37वें। ऐसा किसके अनुसार है, मौला राम जी के अनुसार है। तो बोल रहे हैं, ये लिखा भी है शायद ऊपर। गढ़पाल इनको कहा गया 52 गढ़ों को जीतने के कारण। यहाँ पर कितने गढ़ थे, 52 गढ़ थे। बात समझ में आ गई। और इन 52 गढ़ों को जो है विजित करने के कारण से इनको जो है मतलब पातीराम जो है इनको गढ़पाल कह रहे हैं। अजय रावत जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल लिखी है, वो इन्हें जो है अशोक कह रहे हैं गढ़वाल का। उसके बाद जो है क्या, इन्होंने बधानगढ़ के युद्ध में बोला कीर्तिचंद को भी हराया था, ये हमने उधर पढ़ लिया, ठीक है। अब दो बातें हैं, क्या सही है भगवान जाने। चलो कहाँ बसाए थे, अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद श्रीनगर देवलगढ़ को राजधानी बनाया 1512 में। पहले मुख्य बात तो यही याद रखिए, अभी तो ये इतना जरूरी बात नहीं है जितनी जरूरी बात क्या है। हाँ, ऐसा लिखा था पिछले जमाने में, चंद पढ़ा था, ठीक है रे आप। श्रीनगर देवलगढ़ राजधानी बनाई, चांदपुरगढ़ से राजधानी लाने वाले अजयपाल ही थे, ठीक है। देवलगढ़ में जो है क्या है, कुलदेवी राजराजेश्वरी मंदिर की स्थापना की, और इसीलिए जो है आज भी पंवारों की कुलदेवी क्या कहलाती है, राजराजेश्वरी कहलाती है। बात समझ में आ गई। उसके बाद अजयपाल की अगर बात आती है कि भैरव गुफा, ये वही तो नहीं, भक्तियाना वाली तो नहीं है, जीर्णोद्धार कराया, भक्तियाना में भी तो है। हाँ, नाथ संप्रदाय से समझ उस, इसलिए हाँ मतलब नाथ संप्रदाय से वो क्या थे, प्रभावित थे, इसलिए भैरव गुफा का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। कालिका देवी मठ की स्थापना श्रीनगर में की। सरोरा ब्राह्मण परंपरा क्या था कि युद्धों में जो है क्या था, मतलब ऐसा होता था कि जातियों का अंतर पड़ता था, इसलिए लास्ट में ये कहा कि क्या ब्राह्मण जो है धोती पहन कर सबको जो है क्या है खाना खिलाएं। ऐसा जो है सरोला ब्राह्मणों की तर्ज पर उधर चौथानी ब्राह्मणों की किसने की थी, रुद्रचंद ने, बिल्कुल सही है। गढ़वाल जरा देखना किसका बोलना, गढ़वाल का कृष्ण भीम कुबेर और इंद्र, ऐसा मानवोदय काव्य कवि भरत के उसमें कहा गया। अच्छा देखो बच्चों, गढ़वाल का कृष्ण भीम कुबेर इंद्र और मानवोदय काव्य में जो है इनको इस प्रकार की संज्ञा क्या है, उपमाएं दी गई हैं। कृष्ण का है, भीम का है, कुबेर का है, इंद्र का है, ठीक है। मेरे को लग रहा है युधिष्ठिर भी कहा है ना, लेकिन वो उन्होंने कहा है, अजय रावत ने कहा है। युधिष्ठिर जो है अजय रावत ने कहा है, वहाँ लिख लेना कहीं पर, ठीक है। उसके बाद गोरखपंथ के अनुयायी थे, ठीक है, वृतारी और गोपीचंद के समान थे।
ठीक। और बोला गोरखनाथ के जो 84 सिद्ध में है ना, उन सिद्धों में से जो है एक माने जाते हैं अजय पाल। सिद्ध का मतलब होता है जिसे जो है क्या है, विशेष प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उसको सिद्ध पुरुष कहा जाता है। बात समझ में आ गई है ना। उसके बाद अगली बात ये कह रहे कि अजय पाल के बारे में पद्मासन मुद्रा में जो है इनका एक चित्र जो है विष्णु मंदिर में देवलगढ़ में मिलता है, ठीक। सांवरी ग्रंथ में इनको आदिनाथ कहा गया है। और सांवरी ग्रंथ किसने लिखा है? सुरबीर सिंह राणा ने लिखा है। और तांत्रिक सुरबीर सिंह ठाकुर के पास संग्रहालय में पुरानी टिहरी में आज भी मौजूद है सांवरी ग्रंथ तंत्र। इन्होंने नहीं लिखी है ये इन्होंने, ये तो अभी की जिंदा है, इन्होंने सब संकलन किया है। अच्छा, तो इनके उसमें है मतलब ये सांवरी ग्रंथ, ठीक है, इनके संकलन में है। तो ठीक है, संकलन करता लिख लो आप, संकलन, सुरबीर सिंह ठाकुर है, ठीक है, सूरबीर सिंह, ठीक। इस प्रकार से जो है युधिष्ठिर भी देख लेना यार, क्या है युधिष्ठिर लिखना भी सीख लो, है गलत मत करना। युद्ध में जो स्थिर हो, अजय रावत, किसने? ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कुल मिलाकर के सारांश भाव में अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यह है कि कनकपाल क्या हैं, परमार वंश के या परमार वंश के संस्थापक हैं, जो कहाँ से आए माने जा रहे हैं? गुजरात से। अरे बात समझ में आ गई। और यहाँ पर भानु प्रताप की पुत्री से विवाह करने के बाद उन्होंने क्या कर दी? परमार वंश की यानी परमार डायनेस्टी की क्या लिख दी? नींव रखती। जगतपाल ही एकमात्र ऐसे जो है नरेश हैं जिनके बारे में जो है कुछ प्रमाणिक 1455 के जो है मतलब क्या उधर जो देवलगढ़ से जो है उधर ना इधर से क्या कहते हैं उसे यार, अरे जो ये रघुनाथ जी का मंदिर है, हाँ देवप्रयाग, वहाँ से पता चल रहा है ये जो है बारासियों और देवलगढ़ के नरेश है। कब इसके बारे में जो है अलग अलग प्रकार की किंवदंतियाँ हैं, लेकिन नंबर तो ज़्यादा बच्चे यहाँ छिपे हुए हैं। कई बार ये पूछा जाता है। गढ़वाल एनिशिएंट और मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? पातीराम। उसी पुस्तक में जो है मालवा से आगमन का, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा है, मालवा पवार है, हाँ, जबकि अलग जो आदि बद्री कहते हैं गुज्जर प्रतिहार है, ठीक है, हाँ। और आदि बद्री मंदिर के जो है मतलब शैली की तरह सोलंकी मंदिरों की शैली और उनकी शैली एक जैसे, ऐसा लग रहा है कि गुजरात ये जो है क्या लास्ट में ये कह सकते हैं कि गुजरात से आए हुए होने का प्रमाण इनका पुख्ता रूप से मिलता है ना। जहां हमने बात की है कि यहाँ पर आप जगतपाल ही जो है इनका ताम्रपत्र रघुनाथ मंदिर का, इन्हें याद रख लो आप किसी भी हालत में। और रजवार लिखा गया है उसमें उनको, किसमें? इस ताम्रपत्र में, किसमें? जो रघुनाथ मंदिर में। अरे ठीक है। और अजय पाल को जो है कितनी विभूषित, चाहे युधिष्ठिर कह रहे हैं उन्हें, भीम कह रहे हैं उन्हें, कृष्ण कह रहे हैं उन्हें, और क्या क्या कह रहे हैं, है आदिनाथ कह रहे हैं उन्हें। अभी किसने कहा है ये आप जो है इनको याद कर लो, ठीक है। इसमें कोई नहीं, ये पेपर सेट के माध्यम से जो है क्या हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। और यहाँ पर एक जीर्णोद्धार एक शब्द है, जीर्णोद्धार में कौन सी संधि है? जीर्ण धन उद्धार, तो क्या होगा? तो गुण संधि का, ठीक है। तो इसमें जो है देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। और कई बार पूछा है कि युधिष्ठिर किसने कहा है, भीम किसने कहा है, आदिनाथ किसने कहा है, गढ़पाल किसने कहा है? गढ़पाल किसने कहा है? ये गढ़पाल को ये बात है। अब ये भी बोल रहे हैं, ये तो बोल रहे कि गुणों के, ये पातीराम भी कह रहे हैं, तो मौलाराम भी आप जो है याद रख लो जहाँ जो लिखा हुआ है। अरे ठीक है, कब तक जो है ना और हाँ कहो, जहाँ जो लिखा है वो उसे देख लो, कंडीशन के हिसाब से जो है क्या है उत्तर को सही लगा, पर पता जरूर होना चाहिए। पता चला कि उसने तो कहा ही नहीं था। अजय रावत इनको अशोक तो कह ही रहे, लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है क्या, युधिष्ठिर भी पढ़ा है मैंने एक जगह। अरे बात समझ में आ गई। तो इन सबको अब इसके बाद जो है अगला नरेश हम जो महत्वपूर्ण होगा उसको पढ़ लेंगे। और आज परमार वंश में जो है अगर आप देखेंगे तो कनकपाल के बारे में और अजय पाल के बारे में, पर पढ़ना जरूरी है, इसमें से नंबर आने के पूरे चांस है। क्या है बेटा, है कुछ कह रहे है? तो आज के लिए बच्चों जो है इतना, और फिर कल जो है नए परमार वंश के बारे में फिर बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। इसको जो है